अरे यार, 4-5 दिन से लगातार बारिश, ना धूप ना साफ आसमान। पहाड़ पूरी तरह बादलों में गायब हो चुके थे। लेकिन आज जैसे ही सुबह थोड़ी रोशनी दिखी, मैंने बैग उठाया और निकल पड़ा उन खाली पड़े बुग्यालों की ओर जहां कभी चरवाहों की जिंदगी बसती थी। सामने घना जंगल, नीचे गहरी खाई, ऊपर कोहरा और बीच में उफनते नदी नाले। आराम से। अरे यार, लगी क्या? पैरों से चिपकती जोंक, डर इतना था कि हर मोड़ लग रहा था शायद वापस लौटना पड़े। लेकिन असली खतरा तो अभी हमारा इंतजार कर रहा था। बुग्याल यात्रा की शुरुआत होती है मेरे गांव के कॉलोनी तोक से, और यहाँ से ऑलमोस्ट बुग्याल की जो दूरी है लगभग यहाँ से ताऊ जी कितना किलोमीटर होगा बुग्याल? यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा। आजकल जोग हैं, हाँ। कीड़े मकोड़े हैं, तो सोच समझ के चलना पड़ता है। हाँ, सांप हाँप हैं, इसलिए जो है 2 घंटा लग ही जाएगा कम से कम। मौसम बहुत डरा रहा है यार, बाद में बहुत तेज बारिश हो सकती है। तू भी आ रहा क्या मेरे साथ? चल फिर चल। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और मैं निकल रहा हूँ अभी अपने गांव के कॉलोनी तोक से न्यारा बुग्याल, भैंपल बुग्याल और भैंसा बुग्याल के लिए। इन 3 बुग्यालों तक आज मुझे पहुंचना है, चाहे वेदर कैसा भी हो। मैं पूरे प्लानिंग के साथ निकल चुका हूं, चाहे वेदर कितना भी बिगड़े, कैसा भी मौसम हो। जो प्लान बन गया तो बन गया, अब वापस तो नहीं हो सकता ना, चाहे कुछ भी हो। वेदर हालांकि मुझे डराने की कोशिश तो कर रहा है। चारों तरफ पूरा फोग फोग है। इस सामने वाला बंदा मेरे से 15-20 कदम आगे है, लेकिन पूरा फोग फोग इतना है कि ये दिखाई नहीं दे रहा। बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज। अब यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट लग गया है। ये क्या है भाई? ये मशरूम है। अरे यार, तोड़ दिया मैंने। ये वाले मशरूम, ये क्या था? अच्छा, ये वाले मशरूम कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे इनको छूने की कोशिश करते हैं ये तुरंत टूट जाते हैं। पूरा घना जंगल, यहाँ कोई भी नहीं रहता भाई, कोई भी इंसान नहीं रहता यहाँ पे। और रास्ता इतना छोटा है, इतना फिसलन भरा रास्ता है कि इसमें 2 लोग भी साथ में नहीं चल सकते। कभी छोटी सी पगडंडी दिखती है तो कभी यही रास्ता, पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है। कोई डायरेक्शन नहीं होता इस रास्ते का। न्यारा बुग्याल में पहुँच चुके हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे चरवाहे रहते थे, लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी नहीं रहता। इतनी खूबसूरत जगह है, छोड़ दिया लोगों ने अपना कारोबार। कई घंटों की चढ़ाई के बाद आखिर हम उस बुग्याल तक पहुंचे जहां कभी दूर दूर से चरवाहे अपने मवेशियों के साथ आया करते थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई गाय, बस कुछ भैंसें। इन घरों से ना धुएं की खुशबू, ना कोई आहट, बस कोहरा, हवा और खाली पड़े बुग्याल। सामने कुछ भैंसें हैं और वो यहाँ पर रहती हैं। चरवाहा तो कोई है नहीं इनके साथ में, लेकिन ये अकेले ही इस बुग्याल में रहते हैं ये भैंसें। और इन पर भी बहुत बड़ा खतरा है यार कि कभी भी जंगली भालू आ सकता है और इन पे हमला कर सकता है। एक भी गाय नहीं है, एक भी बकरी नहीं है, केवल 2 भैंस हैं। और इनके जो घर वाले होंगे, इनके जो मालिक होंगे, उनको भाई वीडियो के माध्यम से अपडेट हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने तो छोड़ा और फिर ये भी पता नहीं किया कि वो भैंसें जिंदा हैं या फिर मर गई। ऐसे छोड़ दिया। 1-2 महीना ऐसे बुग्यालों में ये पूरा चारा चरने के बाद सितंबर-अक्टूबर में ये अपने आप वैसे गाँव चले जाएंगी। और इनको देखने भी आते होंगे, नहीं आते होंगे, कोई कंफर्म नहीं। लेकिन यार जिसकी भी ये भैंस है ना, ये सही सलामत है, दोनों के दोनों। ये सामने देखिए आप, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। और इतने बड़े मैदान में देखिए, एक भी गाय नहीं है और एक भी भेड़ पालक नहीं है, केवल 2 भैंस है यहाँ पे। कितना मजा आ रहा है यार इस घास में चलने में। अरे मुझे लगा केवल 2 भैंसें हैं, लेकिन यहाँ नीचे और भी हैं, 2 यहाँ भी हैं, 4 भैंस हैं यहाँ पे। इसीलिए तो ये सुरक्षित हैं। अगर एक होता तो भाई भालू हमला कर देता। ये 4 हैं। इन भैंसों में अटैक कम ही कर पाते हैं जंगली जानवर, ये बड़े बड़े होते ना। ये देखिए, आपको पता आप ज़्यादा हैं इसीलिए सुरक्षित हैं। अगर आप सिंगल होते तो कब के चले गए होते। लेकिन इनके लिए यार भरपूर मात्रा में इतना घास है, देखिए
जो मर्जी चरो, जितना भी पेट भर सकते हैं। देखो, और ये बंदा मेरे साथ में आ रहा है। हम हैं 2 बंदे। हमारा खाने पीने का, रहने का सारा सामान इस बैग में है। न्यारा बुग्याल को जैसे पार किया, इस रास्ते में देखिए कितने पेड़ टूटे हैं। बाकी आगे पूरे रास्ते में फूल खिले हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से आगे अब एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट लग गया है। ऐसी जगहों पर आपको अंदाज़ा और बस एक दिशा पकड़नी होती है। अगर हल्का सा हम दाएं बाएं होने लग गए तो समझो वो दायां बायां हमें एक बहुत बड़े जंगल पे छोड़ देगा, और वहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हमें अब किस तरफ जाना है। इसीलिए मुझे पता है कि वो बुग्याल इस तरफ है, तो मैं इसी दिशा को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ से गांव के लिए जो पानी वाला कनेक्शन जा रहा है वो भी यहीं से जा रहा है, तो शायद आगे कोई नाला होगा। पता सबसे मस्त क्या है, यहाँ पे रास्ते में आप बेझिझक चलो। सांप जैसे खतरनाक जीवों का खतरा नहीं रहता है, बस आप चलते रहो। यहाँ से पानी बिल्कुल फ्लो बनाते हुए आ रहा है। यहाँ नो इंटरनेट, नो जीपीएस, खतरों का सामना करते हुए निकलते रहो। यहाँ से अब खुला एरिया लग गया है, जंगल को पार तो कर दिया है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे जोंक लगे हैं जो पैरों को काटते हैं और खून चूस देते हैं। बहुत खुजली लग रही कब से। जैसे ये नंबर 1, ये देखिए, डॉग के पैर में तो न जाने कितने जोंक लगे होंगे, लेकिन कोई एहसास नहीं हो रहा उसे। खाओ बल, जितना खाना है, जितना खून पीना है पियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मज़े की बात तो ये है, मौसम अब ठीक होने लग गया है और अब रास्ता क्लियर दिखाई देने लग गया है। एक चीज़ तो है यार, रास्ते में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे छोटे छोटे कितने नाले मिले हमें, और मज़े की बात है कि बारिश नहीं हुई और नॉर्मल ही हम इन्हें पार किए। कंटिन्यू बारिश में क्या हालत होती हमारी, इन नालों को पार कैसे कर पाते। ये देखो, हमारा इंतज़ार कर रहा था ये। इसको जैसे ही पता चला कि सामने हमारा शिकार आ रहा है तो भाई एक्टिविटी करने लग गया। ये बेचारा भी परेशान है, इतने सारे जोंक, ऊपर से बैग। ये देखिए, एक तो निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अब इस पैर में, इसमें तो बाप रे अनलिमिटेड भाई। एक, और यहाँ देखिए, यहाँ कितनी फंसी है। ये देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो इस रास्ते से आए, और कोई रास्ता भी नहीं था वैसे, क्योंकि लगातार भैंसिया बुग्याल दिखाना, बार बार वहीं जाना सही नहीं था। तो आज मैंने प्लान किया कि बारिश तो हो ही रही है, लेकिन मैं इस बारिश में बैठने से कुछ नहीं होगा, मैं आसपास के बुग्यालों को एक बार विजिट करूं। और न्यारा बुग्याल पार किया, अब मैं भैंपल बुग्याल पहुंचा हूं। दोस्तों, ये है भैंपल बुग्याल। आज यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन एक समय था जब यह जगह पूरे इलाके की पहचान हुआ करती थी। आसपास के 2-3 गांवों के लोग अपने गाय, बैल, भैंस और बकरियों को लेकर यहाँ महीनों तक रहते थे। सुबह होते ही घंटियों की आवाज, चरवाहों की पुकार और मवेशियों की चहल पहल से पूरा बुग्याल जीवंत हो उठता था। और सिर्फ चरवाहे ही नहीं, मुनस्यारी की ओर जाने वाले यात्री, पर्यटक इस जगह एक रात जरूर रुकते थे। ये कौन से मशरूम है भाई, इतने मोटे मोटे से, बन बिस्कुट लग रहे हैं। तो ले ले, खा ले, खा इसको, खा रहा हो यार। मुझे सामने कुछ मिल गया है खाने के लिए, ये देखिए, वाह, जंगली स्ट्रॉबेरी। जैसे मिला तुरंत खाओ, एक ही नहीं बहुत सारे हैं। जैसे है ये, फिर ये करके दिखाओ। भैंपल पहुंच गया क्या? थक गया क्या? थकान तो नहीं हो रही, थोड़ा जॉब लग रहा है, उससे दिक्कत आ रही है। अच्छा, पैरों में दिक्कत है। पैर काट रहा था। अच्छा, कितना होगा बैग में वेट? ठीक है, 10-15 किलो। 10 किलो से ऊपर है यार इसमें, क्योंकि हमारा खाना, राशन वासन, कपड़े सब इसी बैग में है। और सामने का नज़ारा देखिए यार, क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया सीरियसली। सबसे बड़ी बात कि यार वेदर ने हमारा साथ दिया,
खुल गया है वेदर। लगभग पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा था गांव में ना वेदर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार बारिश बारिश बारिश, एक ही रिदम में बारिश चल रही थी। लेकिन आज एकदम से मौसम बदल गया है भाई, मौसम बढ़िया हो गया है, खुला खुला सा। आज का हमारा स्टे लक्की वाले बुग्याल के आसपास होगा, क्योंकि अभी हमें 1-2 बुग्याल देखना बाकी है। सामने मंदिर है और इसी के बगल में अभी एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है। बुग्याल वाले पत्थरों की वॉल देखिए, चारों तरफ से पत्थरों से बनाई गई है। रास्ते में ऐसे कई घर मिल रहे हैं हमें जहाँ बहुत साल पहले भेड़ पालक रहते होंगे। ये खाल देखिए, जा खाल में जा नहा ले। ये सामने एक खाल है जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीते हैं। एक खतरनाक साउंड, और अब सामने से एक छोटा सा और घना जंगल, इसको भी पार करना पड़ेगा, फिर आएगा लक्की वाला बुग्याल। लक्की वाले बुग्याल में पहुंचने से पहले हमें एक छोटी सी नदी को पार करना होगा। हमें नहीं पता था कि आज यही नदी हमारे लिए इतनी बड़ी आफत बनने वाली है। यार लगी क्या? चल चल चल। आराम से आराम से। चोट तो नहीं लगी ना? हैं? अरे पैर फिसल गया। पैर फिसल गया? चोट तो नहीं आई ना? ना पूरा भीग रहा बंदा। वो तो अच्छा हुआ कि नदी का बहाव कम था, पानी कम था, नहीं तो चले जाना था सीधे यहाँ से। बच गया यार अब ये बाल। अगर ज़्यादा पानी होता तो क्या होता? फिर इसने जाना था आज। अरे नॉर्मल था यार, वैसे मैं रुक जाता, थोड़ा पैर फिसल गया तो। अब हम पहुँच गए लक्की वाले बुग्याल में। पानी देख के अब डर तो नहीं लग रहा ना? अब नहीं लग रहा उसे। जब से लक्की जॉब के लिए गया है तब से ये बुग्याल सूना सूना पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे लक्की रहता था तो इस बुग्याल में एक रौनक आई रहती थी, लेकिन आज पूरा बुग्याल सुनसान। यात्रा हमारी बढ़िया रही, बस थोड़ी दिक्कत हुई कि बैग में जो भी हमारा खाने पीने का सामान था, टेंट, स्लीपिंग बैग, वो सब भीग गया। पावर बैंक भीग रखा है, कपड़े भीग रखे हैं। हम जिस प्लान के साथ चल रहे थे वो प्लान कैंसिल करके अब हम गांव के लिए वापस बढ़ रहे हैं और बारिश होने वाली है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहना अर्जुन खलपिटिया के साथ। बाकी एक और नई कहानी में मिलते हैं, एक और नई सफ़र में मिलते हैं। बाकी होती है मुलाकात अगले बेहतरीन वीडियो में। नमस्कार।